अगर व्यवसाय को कुंडली में देखना हो तो बुध को देखना जरूरी होता है। वाणी को देखना हो, वाक्पटुता को देखना हो तो बुध को देखना होता है। किसी प्रकार की चातुर्यता को देखना हो, क्लेवरनेस को देखना हो तो बुध को देखना होता है। चंचलता, हंसी मजाक को देखना हो तो बुध को देखना होता है। इसलिए आज का विषय ही मेरा बुध है कि कुंडली के 12 भावों में बुध का क्या प्रभाव होता है। अब इस प्रभाव को जानने से पूर्व हम बुध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बुध को ग्रह माना गया है, हम जानते हैं सूर्य की ये भी चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है, इसलिए बहुत गर्म होता है, बहुत छोटा ग्रह है। अधिकतर पूरी कुंडलियों में मैक्सिमम लोगों के बुध अस्त पाया जाता है क्योंकि सूर्य के निकट होता है। बुध को शशि पुत्र बोला गया है, यानी चंद्रमा का पुत्र बोला गया है। काल पुरुष की कुंडली में बुध को वाणी का कारक बोला गया है। बुध को राजकुमार ग्रह बोला गया है, यानी अगर बुध पाप ग्रहों के साथ में है तो ये पापी ग्रह कहलाता है, अगर ये शुभ ग्रहों के साथ में तो शुभ ग्रह कहलाता है। और जनरली ये सौम्य ग्रह है, इसका फल अच्छा ही होता अगर ये अकेला होता है। तो बुध के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बुध कुंडली के 12 भावों में क्या फल देता है। बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन यानी जैमिनी, एक कन्या यानी वर्गो। 3 नंबर 6 नंबर में जब बुध होता है तो स्वराशि का होता है। जब 6 नंबर में बुध होता है यानी कन्या राशि में तो उच्च का होता है। और यदि बुध 12 नंबर राशि यानी पाइसेस में होता है, मीन राशि में होता है, तो बुध नीच का होता है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ उच्च और नीच का मतलब है, अगर वो उच्च का है, स्वराशि में है, मित्र क्षेत्र में है, मित्र ग्रहों की दृष्टि में है तो सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। और अगर ये उसका उल्टा प्रभाव होता है, अगर वो पीड़ित है, शत्रु क्षेत्र में है, नीच का हो गया है या बलहीन हो गया है, मृत हो गया है, अस्त हो गया है, तो इसके प्रभाव खराब हो जाते हैं। पहला भाव हमारे तन का भाव होता है, हमारी सोच का, हमारी महत्वाकांक्षा का, कद का, कांटे का, शरीर का भाव होता है, हमारे रंग का, रूप का भाव होता है। तो अगर बुध यहाँ हो, अच्छा हो, सकारात्मक हो, मित्र क्षेत्री हो, पीड़ित नहीं हो, उसमें बल हो, वो अस्त नहीं हो, मित्र ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो रही हो, तो बुध यहाँ आकर के बहुत अच्छा काम करता है। व्यक्ति को वाक पटुता में निपुण करता है, चतुर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, गणितज्ञ, मैथ्स का एक्सपर्ट बना के चलता है। चूँकि बुध को विद्या का कारक भी मानते हैं तो विद्या से रिलेटेड वो धन कमाता है, ज्योतिष से रिलेटेड वो धन कमा सकता है। और धन कमाने के लिए वो देश विदेश में घूमता रहता है, पैसा बहुत अच्छा बनाता है। तो बुध अगर प्रथम भाव में हो तो बहुत अच्छा काम करता है। अब आते हैं सेकंड भाव में। कुंडली का अगर सेकंड भाव में आए तो सेकंड भाव तो खुद धन का भाव है, खुद वाणी का भाव है, कुटुंब का, परिवार का भाव है, चेहरे का है, मुख का है, पैसे का है, पैसे के जोड़ का यानी धन संचय का भाव है। तो ये भाव में अगर बुध आ जाए तो व्यक्ति यहाँ पर सब गुण संपन्न होता है। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है, पैसा भी कमाता है, देश विदेश में घूमता भी है, घूमने का बड़ा शौकीन होता है, सच बोलता है जब तक दृष्टियाँ अच्छी हों, और प्रिंटिंग से, लेखन से, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनसे पैसा कमाता है। राजकुमार है तो गलत काम करने से डरता है, सच बोलता है। जनरली मैंने यहाँ देखा है बुध को एडवोकेसी करते हुए, एडवोकेसी का बिजनेस, क्योंकि बुध यहाँ होता है तो वाणी से रिलेटेड काम जो भी होते हैं तो एडवोकेट वाणी का ही काम करता है। जो भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके जो भाषण लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, उनका भी काम करता है। तो रिटर्न जो काम होते हैं, लेखन सामग्री, मुद्रण से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड, किताबों से रिलेटेड, वो भी काम करता है, गणित से रिलेटेड भी काम करता है। मतलब यहाँ पर बुध बहुत अच्छा काम करता पाया गया है। शर्त यह है ये अच्छा हो। तीसरे भाव में चलते कुंडली के कि तीसरे भाव में बुध क्या काम करता है। तीसरा भाव जानते हैं पराक्रम का भाव है, सहज का भाव है, हमारे छोटे भाई बहन का भाव है, यात्राओं का भाव है, प्रेजेंटेशन का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। तो यहाँ बहुत अच्छा वाक्पटुता में निपुण करता है, अपनी वाणी से ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छा काम कर जाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है।
धर्म में भी पैसा लगाता है, वहाँ से भी पैसा वो कमा सकता है। जब वो व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो धर्म के प्रति उसकी लालसा भी बढ़ जाती है। सभी प्रकार के सुख बुद्ध को यहाँ मिलते हैं। व्यक्ति को यहाँ बुद्ध अपनी वाणी के कारण बहुत पराक्रमी भी बना देता है। कहते हैं ना कि बोलने से तो भूंगड़े बिक जाते हैं, नहीं बोलने से तो मोती भी नहीं बिकते। बोलने की कला आदमी को पराक्रमी बना देता है। तो बुद्ध यहाँ अच्छा काम करता है, शर्त यह है बुद्ध अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं चौथे भाव में। चौथा भाव माता का भाव है। हमारे जितनी जीवन की विलासिताएं, लग्जरियसनेस, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें आती ही हैं, हमारे प्राइमरी एजुकेशंस आती हैं। तो बुद्ध अगर यहाँ आता है तो ये व्यक्ति की स्मरण शक्ति, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत भाग्यवान हो जाता है, सभी प्रकार के सुख का भोग करता है, अपने परिवार से प्रेम करने वाला होता है। थोड़ा हैवी शरीर हो जाता है उसका, तो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्ध यहाँ अच्छा काम करता है। तो चौथे भाव में भी बुद्ध व्यक्ति को निपुण बनाता है, हर प्रकार से भाग्यवान बनाकर रखता है। शर्त याद रखिएगा, प्लस माइनस करते जाइएगा, आपको मैंने बता दिया है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, अनसर्टेन गेन्स का भाव होता है, हमारे लव अफेयर्स का पार्ट होता है, बुद्धि का, विवेक का होता है। आप सोचिए, बुद्धि और विवेक का भाव है ये, और बुद्ध यहाँ आ जाएं और बुद्ध यहाँ त्रिकोण भाव में आ जाएं, बुद्ध कितना गजब का काम करते हैं। जिन लोगों का बुद्ध यहाँ होता है तो वो चमत्कार कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं अपने कर्म से। अगर बुद्ध यहाँ पॉजिटिव जाए तो व्यक्ति कितना चतुर होगा, कितना वाक्पटुता में निपुण होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, यांत्रिक विज्ञान में उसकी कितनी रुचि होगी, वो ज्योतिष कार्य में निपुण हो सकता है। वो हर प्रकार के काम को अपने बोली से, अपनी विद्या से, अपनी मेमोरी से सबसे अच्छा काम करता है। तो बुद्ध पंचम भाव में आ जाए तो इतना भाग्यवान होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने समाज में, अपने परिवार में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है यहाँ के बुद्ध वाले लोगों को। तो बुद्ध यहाँ पर अच्छा काम करता है, लेकिन यहीं अगर बुद्ध नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्र में आ जाए और शत्रु की दृष्टि में आ जाए, बुद्ध के पास में बल नहीं हो, सूर्य के साथ बैठने से या उसके पास आने से वो अस्त हो जाए, ये फल नहीं प्राप्त हो पाते हैं, बहुत कम प्राप्त हो पाते हैं। अगर बुद्ध छठे भाव में आ जाए, चूँकि छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव है, अच्छा भाव नहीं है, त्रिक स्थान है, तो कोई भी ग्रह जब यहाँ आता है और सौम्य ग्रह जब आता है यहाँ पर, तो व्यक्ति को रोगी तो बना ही देता है। रोग कैसा हो सकता है? वाणी का कारक है तो वाणी से रिलेटेड कोई रोग हो जाए, चेहरे से रिलेटेड कोई रोग हो जाए। बुद्ध की दो राशियाँ होती हैं, एक तो मिथुन होती है, एक जैमिनी होती है, तो वो राशियाँ भी हाथों से रिलेटेड होती हैं, तो हाथ से रिलेटेड कोई रोग हो जाए। जहाँ जहाँ बुद्ध अपना प्रभाव रखता होगा, जैसे लेखन प्रणाली पर प्रभाव रखता होगा तो ढंग से लिख नहीं पाता है, मैथ्स कमज़ोर हो जाए, विवेकहीन हो जाए, तो बुद्ध यहाँ जब आता है तो व्यक्ति को रोगी तो बनाता ही है, साथ में जो बुद्ध की नैसर्गिक जो कारक तत्व हैं उनसे रिलेटेड उसमें कमी ला देगा। हाँ, अगर बुद्ध यहाँ अच्छा है, बलवान है, तो अपने कमवा देगा, वो आपको कमाने के सोर्सेज कर देगा। मैंने बताया था बुद्ध का काम क्या है, अपनी बोली का काम है, लिखने का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, प्रेजेंटेशन का भी काम है। तो बुद्ध ऐसी चीज़ों से जहाँ विद्या की, बुद्धि की, विवेक की, वाणी की, लिखने की, स्पीच की जरूरत होती है, वहाँ से वो काम करवा देगा। लेकिन यहाँ पर आकर के वो रोगी हो जाएगा, रोग जरूर दे देगा, और रोग भी बुद्ध से रिलेटेड ही रोग देगा। तो आप इस प्रकार से किसी की कुंडली देखते तो विवेचन कर सकते हैं। हम सप्तम भाव पे आते हैं। सप्तम भाव हमारे स्पाउस का, हमारे जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय का, डेली वेजेस का, हमारे कस्टमर्स का, हमारे अपोजिट भाव है। तो ये भाव स्पाउस का है। तो आप सोचो बुद्ध यहाँ आ गया, केंद्र भाव में आ गया, सप्तम भाव में आ गया, तो उसको अगर पुरुष है तो उसको स्त्री बहुत अच्छी मिलेगी, धनाढ्य परिवार से मिलेगी, बहुत अच्छे कुल की मिलेगी। अगर लड़की है तो लड़का कितना अच्छा मिलेगा, गुणवान मिलेगा, इंटेलिजेंट मिलेगा, व्यवसाय करने वाला मिलेगा, गणितज्ञ मिलेगा, इंटेलिजेंट मिलेगा, बहुत अच्छा काम कर जाते हैं यहाँ पर भी बुद्ध। बार बार मैं एक ही शब्द बोलता हूँ कि कई बार आप अपनी कंपैरिजन कर रहे होंगे अपनी कुंडली में, मेरा बुद्ध कहाँ है, मेरा बुद्ध ऐसे काम ही नहीं करता हो, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से ग्रह की दृष्टि बुद्ध में पड़ रही है, वो ग्रह बुद्ध का मित्र है कि नहीं है, कौन सी राशि के अंदर बुद्ध है, वो राशि अगर है तो अगर वो
पॉजिटिव है, बुध के लिए अच्छी है, तो बुध का आपको बल देखना पड़ेगा, बल कितना है, कहीं अस्तित्व तो नहीं है, कहीं मृत्यु तो नहीं है, उसके पास बल कितना है। तो ये जो रिजल्ट आते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं एक नैसर्गिक प्रभाव बता रहा कि बुध सप्तम भाव में आते ही जो उसका भाव है वो अपने भाव को जरूर देगा। तो सप्तम भाव में बुध अच्छा काम कर जाते हैं। अष्टम भाव का कारक तत्व क्या है? अष्टम भाव के कारक क्या हैं? वो है आयु, वो है मृत्यु, गूढ़ धन, जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन, आकस्मिक हानि, एक्सीडेंट्स, गूढ़ विद्याएं, तंत्र मंत्र, जितने भी वैज्ञानिक देखे जाएंगे वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो अगर बुध यहाँ आ जाए, बलवान हो जाए, तो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा, कहीं ना वो रिसर्च करके कहीं वैज्ञानिक तो नहीं बन गया, आप जरूर देखिएगा। वो किसी भी कला के अंदर इतना निपुण हो जाता है तो पैसा तो वो कमा लेगा, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी और कहीं ना कहीं बुध वहाँ पर अच्छा काम कर जाते हैं तो धन कमा लेगा। लेकिन सेम चीज़ ये त्रिक स्थान होता है, त्रिक स्थान में एक सौम्य ग्रह जब आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोगी बनाता है। अब रोगी किस प्रकार का बनाएगा? जो उस अष्टम भाव के कारक तत्व हैं और अष्टम भाव के शरीर के अंग हैं, जो वहाँ राशि बैठी हुई है उसके शरीर के अंग हैं। बुध के क्या कारक तत्व हैं, बुध के कौन से शरीर के अंग हैं, उनसे रिलेटेड ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से प्रकार का, किस जगह, किस प्रकार का और कितना बड़ा रोग दे सकता है। लेकिन फिर भी अगर बुध यहाँ अच्छा नहीं हुआ तो मैंने आपको बुध के कारक तत्व बता दिए हैं। मुख से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, लिखने की कला से रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड रोग दे सकता है। डिपेंड करता है बुध के पास शक्ति कितनी है और मित्रों से कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है। यहाँ व्यक्ति को रोगी बना देता है। पैसा तो वो कमा लेगा लेकिन यहाँ रोगी बनाता है, थोड़ा कलेश करने वाला होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, हठी हो सकता है, क्योंकि वाणी का कारक है। बोलते वक्त सोचेगा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे किस प्रकार से मुझे बात करनी चाहिए, कई बार ये बुध यहाँ करवा देता है। नवम भाव, नवम भाव हमारे भाग्य का, हमारे धर्मास का, धन का, उच्च शिक्षाओं का, बड़ी बड़ी यात्राओं का, ये भाग्य का भाव है। यहाँ अगर बुध आ जाए तो धर्म के लोगों की सेवा से वो पैसा कमा सकता है, सेवा करने में तत्पर होता है, भाग्यवान होता है, सभी प्रकार के सुखों से युक्त होता है, वाणी से हर युद्ध को वो जीत लेता है, किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करे उसमें सफल होता है, ज्योतिष से रिलेटेड बड़ा उसको रुचि होता है, ज्योतिष सीखने की बड़ी लालसा होती है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान आ जाए, मतलब बुद्धि वाला कोई काम आ जाए, उसको सीखने की उसके अंदर एक लालसा होती है और उस से वो पैसा कमाने में एक सक्षम भी हो सकता है। तो बुध यहाँ अच्छा काम कर जाता है। डिपेंड्स बुध के पास यहाँ पर कितनी शक्ति है, कितना उसके पास बल है। अगर वो बलहीन हैं, अस्त है, नीच के हैं तो यहाँ पर वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और साथ में उनको उनका दृष्टि का लाभ भी नहीं मिल पाता है। दशम भाव हमारे कर्म का, हमारे व्यवसाय का, हमारे अगर नौकरी से संबंध हो जाए तो हमारी नौकरी का ये भाव होता है, हमारी सफलताओं का, हमारी ग्रोथ का भाव होता है। तो अगर इस भाव में अगर बुध आ जाए हैं तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। सप्तम दृष्टि पड़ जाए तो अपने परिवार से, अपने जितनी जीवन की जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी सुख होते हैं वो उनको भोगता है। समाज में बड़ा यशस्वी होता है, बड़ा गौरवशाली होता है, प्रतिष्ठित होता है, कितने प्रकार के व्यवसाय कर लेता है, उनसे धनोपार्जन करता है। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है। बुध अगर दशम भाव में होते हैं, सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है और चतुरता से भरा होता है, तो बुध यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है, लाभ प्राप्ति का, फुलफिलमेंट्स ऑफ डिज़ायर का भाव है, मित्रों का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है, हमारी कंसल्टेंसी का भाव है, जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। अगर लोगों का बुध यहाँ हो, अच्छा हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है। किसी प्रकार का कोई भी विद्या हो उसका गुणी बनता है। बुध चूँकि राजकुमार ग्रह बोला गया है और सप्तम दृष्टि संतान भाव पे पड़ती है तो उसकी कन्याएं अधिक होती हैं लेकिन बड़ी शुभ होती हैं। तो बुध यहाँ पर चाहे वो कंसल्टेंसी पार्ट हो, चाहे वो अपने मित्रों का पार्ट, वो सभी प्रकार के लोगों से धन कमाता है। तो बुध यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। 12वें भाव में मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जिन लोगों का यहाँ बुध होता है वो धन को रोक नहीं पाते हैं, धन उनका खर्चा हो जाता है। मतलब
आमदनी उनकी अठन्नी होती है, रुपया उनका खर्चा होता है, तो उनके पास पैसा रुक नहीं पाता। हाँ, अगर व्यक्तियाँ विवेकशील हो, बुद्ध उनका अच्छा हो, तो ये भाव व्यसन का, गंदे शौक का होता है, तो अपनी बुद्धि के कारण वो शौक नहीं करता है। बुद्धि के कारण अगर बुद्ध यहाँ अच्छा हो, किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन हो, तो वहाँ से वो जीतने की कला को जानता है। तो बुद्ध अगर 12वें भाव में आ जाएं, अच्छा हो, तो 12वें भाव के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको कम कर देगा। अगर वो बुद्ध कमज़ोर हुआ, बलहीन हुआ, शत्रु क्षेत्र के अंदर हुआ, साथ में पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, तो बुद्ध यहाँ के जो कारक तत्व हैं, कारक तत्व क्या थे यहाँ 12वें भाव के, वो थे हॉस्पिटल्स के खर्चे बिना बात के खर्चे हैं, व्यसन्स हैं, आपके जो भी गंदे शौक होते हैं, तो इस सब चीज़ों के भाव है वो जनरेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ग्रहों का बलवान होना ज़रूरी है, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो बुद्ध यहाँ आकर के थोड़ा काम नेगेटिव करते हैं अगर वो कमज़ोर हुए तो, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है अगर व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो वो उस क्षेत्र में जाकर के अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि के कारण वो उस क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त कर लेगा। अब अगर हम बुद्ध की बात करें कि अगर बुद्ध हमारा कुंडली में खराब हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर बुद्ध आपका अच्छा है लेकिन कमज़ोर है तो हरे का कभी दान न करें। और अगर आपका बुद्ध पीड़ित है, खराब प्रभाव दे रहा है, तो आप इसका दान करते हैं, जो भी इसके कारक तत्व होंगे उसका दान कर सकते हैं। दान करना है कि मंत्र करना है, क्या करना है, मैं अगले वाले लेक्चरों में सब बताऊंगा, क्योंकि एक लेक्चर में पूरा बनाने वाला हूँ उसी चीज़ का कि कौन से ग्रह के क्या उपाय होंगे, कौन से मंत्र होते हैं, कौन से वैदिक मंत्र होंगे, कौन से बीज मंत्र होंगे, क्या आप दान कर सकते हैं, क्या दान नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आशा है आपको बुद्ध के प्रभाव कुंडलियों के 12 भावों में क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर की तैयारी के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।